तेन शुंठिम मथबोपकुल्यम पथ्यम तृतीया मथदाडिमं व आमेष्व जीर्णेषु गुदामयेषु वर्चो विबंधेषु च नित्यमद्यात्। एक इसका अर्थ बता देता हूँ। गुड़ के साथ, गुड़ आप जानते हैं, सूंठी भी आपको पता है, सौंठ जिसको बोलते हैं, जो सूखा हुआ अदरक, ड्राई जो जिंजर होता है, गुड़ के साथ सूंठी का सेवन करने से आंव का अजीर्ण, जिसको बवासीर वगैरह हो, पायल्स भी हो, कब्ज हो, वर्चो विबंध मलबद्धता हो, ये नष्ट हो जाते हैं। क्या करने से? कि गुड़ के साथ में सौंठ मिला देने से इतनी सारी बीमारियां ठीक हो सकती हैं। यानी कि सौंठ मिला करके आप गुड़ और सौंठ का आप सेवन करते हैं तो आप, जिनको कोलाइटिस है या शरीर में, आम बात जो शरीर में दर्द होना शुरू होता है वो रोग है, या जिनको पायल्स वगैरह वो ठीक हो सकता है इतना। और उसी तरह से इसी प्रकार गुड़ के साथ में, उसी गुड़ में यदि आप मिला देते हैं पिपली, एक छोटी पिपली आती है जिसको पिपली बोलते हैं, पिपल के नाम से मिल जाता है पंसारी के यहाँ, उसको मिला देते हैं और तो भी यही काम करेगा। और कहा कि इसके साथ में यदि हरण मिला देते हैं तो इतना गहन नॉलेज ऋषियों को था। यानी कि आपके पास हरण हो, हरण और गुड़ ले लो तो भी पेट साफ हो जाएगा, कब्ज ठीक हो जाएगा, बवासीर ठीक हो जाएगा, आर्थराइटिस की शुरुआत ठीक हो जाएगी। यदि नहीं है तो पिपली ले लो तो वही काम हो जाएगा, सौंठ ले लो तो वही काम हो जाएगा। इतनी गहराई से वो नुस्खे ऋषियों ने बताए। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे नुस्खे कि आप आज जो बताया जाता है घर के प्रयोग के रूप में, नुस्खों के रूप में, तो आप ये देखेंगे ये अब के प्रयोग नहीं है, ये 1400 साल पहले, यानी दुनिया जब सभ्य समाज में रहना भी नहीं सिखाता उस समय पर हमारे ऋषियों ने इतना गहन अनुसंधान और रिसर्च किया हुआ था। ये मैंने बताया आपको। इसी तरह से एक ये पुस्तक है, ये भी लगभग यह पुस्तक, ये रघुनाथ सूरी, ये एक बहुत अच्छे जैन विद्वान हुए, उनके द्वारा लिखित यह ग्रंथ है और ये भी बहुत प्राचीन ग्रंथ है। इसके अंदर भी आप देखेंगे एक छोटी सी चीज, भोजन की विधि, क्योंकि आज जितनी भी बीमारियां हैं, इस पुस्तक का नाम भी भोजन कुतूहलम है। एक बहुत छोटा सा सूत्र ऋषि यहां से लिखते हैं, अथ भोजन विधि, कि हम खाने की विधि सिखाते हैं आपको, ये कहते हैं। तो खाने की विधि कहां से सिखाते हैं? जीर्णे हितम मितम चाद्यत इत्यायुर्वेदो उपदेशात। इतना ही उपदेश है। क्या करें? जीर्णे हितम, जो पहले खाया हुआ है यदि वो नहीं पचा हुआ है तो मत खाना। यानी हमारी आदत है ना, हमने पहले खा लिया, थोड़ी देर बाद किसी ने कुछ खिला दिया वो भी खा लिया, थोड़ी देर बाद किसी ने और खिला दिया तो हमने खा लिया। तो आयुर्वेद के जो ऋषि हैं वो कहते हैं कि आप ये संकल्प लो, नियम बना लो, बार बार हमको नहीं खाना है, खाया हुआ पच जाए, खाया हुआ हजम हो जाए, खाया हुआ जब जो है जीर्ण हो जाए उसके बाद ही हमको भोजन लेना है। और हितम मितम, यानी बाद में भी क्या खाएं जो हमारे लिए हितकर हो। आपको पता है कि ये चीज़ आपको नुकसान करती है, फिर भी कई बार आप कहते हैं कि नहीं मन तो कर रहा है, थोड़ा तो दे दो, थोड़ा सा तो खा लें। ये मन करना, थोड़ी की इच्छा होना, वो आपके लिए जहर का कार्य करता है। हम उससे बचें। और मित का अर्थ है जितनी भूख हो, यानी भोजन हजम होने के बाद में भी हम उतना ही खाएं जितनी भूख हो। ये एक छोटी छोटी बातें मैंने आपको थोड़ी सी बताई। इसी तरह से अदरक के लिए प्राचीन काल से ही, क्योंकि अदरक की बात करी मैं बता देता हूं, वो भी इसी में है कि भोजन से पहले यदि आप अदरक के टुकड़े को थोड़ा सा सेंधा नमक के साथ में या नमक लगा करके आप चबा करके खा करके फिर भोजन करते हैं
तो वो भोजन को, भूख को बढ़ाने वाला होता है, और भोजन करने के बाद में थोड़ा सा अदरक आप ले लेते हैं, वो भोजन को पचाने वाला होता है। यानी एक ही द्रव्य से हम कैसे अपने आप को आहार के रूप में ठीक रख सकते हैं, ये बात सारी इस आयुर्वेद के अंदर हमारे ऋषियों ने वर्णन किया। ये हजारों हजारों साल से पहले से ये सारी जो चीज़ें हैं वो इसके अंदर वर्णित हैं। तो इस तरह के जो ये ग्रंथ है ये भी पहले कभी प्रकाशित नहीं हुआ था, ये हमने पहली बार प्रयास किया है। इसमें एक बहुत सारी अद्भुत बातें हैं, मैं कुछ प्रकरण आपको बताना चाहता था। एक इसमें बात है क्योंकि आजकल ना लोगों की आदत है, हम गरम गरम भोजन करते हैं, फिर ठंडी ठंडी आइसक्रीम भी खा जाते हैं। ये आयुर्वेद में महान खतरनाक माना गया है। बहुत तेज़ गरम तो भोजन करना ही नहीं चाहिए, बहुत ठंडा भी भोजन नहीं करना चाहिए। वो आगे पीछे करना तो वैसे भी खतरनाक है, साथ साथ करना भी खतरनाक है, पर वैसा भी नहीं करना चाहिए। ये भोजन कुतूहलम में हजारों साल पहले ऋषि लिख गए, अत्युष्णानम बलम हंति शीतम शुष्कम च दुर्जरम अति क्लिन्नम ग्लानिकरम युक्ति युक्तम ही भोजनम। इसका अर्थ है कि ज़्यादा तेज़ गरम भोजन करने से शक्ति की प्राप्ति नहीं होती है, तेज़ गरम भोजन करने से शक्ति की हानि होती है। और चाय गरम गरम वो भी तो भोजन ही है। भोजन का मतलब ये नहीं कि देखो 4 प्रकार से भोजन का ग्रहण होता है ना, चबा करके, चाट करके, पी करके और चूस करके, ये 4 तरह से भोजन किए जाते हैं ना, चारों भोजन श्रेणी में आते हैं। कई बार हम भोजन का मतलब सोचते हैं कि जो करके खाते हैं। तो जैसे चाय आदि जो पेय पदार्थ है, चाय आदि पेय पदार्थों के लिए रोग की दृष्टि से, ध्यान से सुनना, हमारे यहाँ विविध तरह के क्वाथ का वर्णन है, कषाय आदि का वर्णन है, काढ़े का वर्णन है। वो औषधि के रूप में है कि जब हमारे शरीर में कोई विकृति हो तो हमको गर्म कफ बढ़ा हुआ है, शरीर के अंदर वायु बढ़ी हुई है तो गर्म काढ़े भी पीने पड़ सकते हैं। सर्दी लगी हुई है, गर्म चीज़ का भी सेवन करना चाहिए, पर वहाँ पर वो आहार के रूप में नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, वहाँ औषधि के रूप में है। पर आप हर रोज़ चाय पीते हो, वो कौन सी दवाई है मेरे भाई? तो एक तो चाय ही वो टॉक्सिक होती है, वो नुकसानदायक है। दूसरी चीज जो आप तेज गर्म पी रहे हो और प्रतिदिन पी रहे हो, बिना बीमारी के पी रहे हो, वो आपके लिए बहुत हानिकारक है। तो हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषि लोग कह गए थे। तो जो नियम है, देखो, चाहे आपको आयुर्वेद का ज्ञान हो, चाहे उसका ज्ञान ना हो, मान लीजिए हमको आयुर्वेद का ज्ञान है परंतु ज्ञान होने से मैं उसका पालन नहीं करता हूँ, तो प्रकृति मेरे को बकसने वाली नहीं है, उसका दंड तो मुझे भी मिलेगा। तो आप ये कह करके नहीं बच सकते हैं कि मेरे को पता नहीं है इसलिए हम कर रहे थे, या आप ये कह करके अपने आप को बड़ा गर्व का अनुभव करते हुए नहीं घूम सकते हैं, मुझको तो पता है, देख लेंगे क्या बिगड़ेगा। प्रकृति तो दोनों को दंडित करेगी, इसलिए हमको सावधानी रखें, थोड़ी थोड़ी चीज़ों को हम सीख लें, ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं यही कह रहा था कि बहुत गर्म भोजन से बल की हानि होती है, शक्ति क्षीण होता है। यानी चाय पीने वाला चाय पी करके कोई पहलवान नहीं बन सकता, सीधी सी बात ही है। इसलिए हमको इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। और जितना भी जो शुष्क भोजन है, जो बहुत अति शीतल भोजन होता है, क्योंकि जब आपने देखा होगा कि जो एंजाइम्स बनना चाहिए, बहुत गर्म चीज़ों को लेने से जो नेचुरल जो पाचक रस, जो एंजाइम्स बनते हैं, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनते हैं, उसकी प्रक्रिया गड़बड़ा जाती है। इसी तरह से जो बहुत ठंडी चीज़ हम ले लेते हैं, बिल्कुल बर्फ़ वाले आइसक्रीम जैसे, तो तब भी आंतों का जो आकुंचन प्रसारण होता है, जब भोजन खाते हैं आप, वो एक मोमेंट हो करके जो रस बनता है वो क्योंकि सिकुड़ जाएगा। भाई जब बर्फ़ को आप बाहर लगाते हो, भाई ये तो स्किन बहुत हार्ड है, पूरी प्रकृति को सब कुछ सर्दी गर्मी को सहन करती है। यदि बर्फ के टुकड़े को उठा करके थोड़ी देर रख लोगे तो रख पाओगे आप? जब उसको ठंडा ठंडा गटक जाते हो अंदर, अंदर जा करके क्या स्थिति होती है कल्पना करिए। तो हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने मना कर दिया था कि तुम यदि ठीक रहना चाहते हो तो इससे
बच करके रहो। और इसी तरह से कहा कि बहुत ज्यादा लिक्विड भी, जब हम खाना खाने बैठे, इसीलिए आयुर्वेद में पहले से ही कहा कि भोजन करने से पहले हमारे शास्त्रों में आपको पता है कि आचमन का विधान है। कभी कभी आपने देखा होगा घर में कई सारे बुजुर्ग लोग अभी भी वो पानी लेकर के, चाहे मंत्र आता हो नहीं आता हो, उठा करके वो पानी लेकर के 2 घूंट पी करके तब खाना खाते हैं। ये बहुत बड़ा विज्ञान है। जब कोई अग्नि अंदर है ना, जठराग्नि, जिसके द्वारा पूरा भोजन का पाचन होता है, आप देखना जब अग्नि जल रही होती है तब थोड़ा सा पानी डालने से आग और तेज होती है, और ज्यादा पानी डाल दो तो आग बुझ जाती है। तो ऐसे ही जब अग्नि जठराग्नि प्रदीप्त हो रही होती है, थोड़ा पानी डाल करके हम उसको और तीव्र करते हैं। दूसरी बात, कभी भी कई बार होता है कि कहीं आदमी गले में खुश्की होती है, कफ होता है, क्योंकि एकदम भोजन करने पर गले में अटक सकता है, कुछ परेशानी हो सकती है। 2 घूंट आपने पानी पी लिया तो उसका रास्ता बन जाता है। तो ये हमारे ऋषियों को पहले से पता था। अब वो साइंटिफिकली प्रूव कर रहे हैं, लोग रिसर्च कर रहे हैं विविध तरह के, क्योंकि हमको कई बार कई चीज़ें ना, जब पश्चिमी लोग, दुनिया के लोग कह देते हैं, मैं पीछे पीछे पढ़ करके मैं हंस रहा था। अभी एक बहुत बड़ा रिसर्च हुआ था, कुछ साल पहले की बात है। उन्होंने ये रिसर्च किया कि जब जो घरों में यदि प्लांट्स लगे होते हैं तो बोले जी नेगेटिव एनर्जी जो है ना वो कम हो जाते हैं, उससे जो ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है, स्ट्रेस कम होता है और बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। काफ़ी बड़ा रिसर्च हुआ और मैं बैठ करके यही महसूस कर रहा था। आप सोचिए, हमारे यहाँ हजारों साल पहले, लाखों साल पहले ऋषियों ने क्या कहा कि तुलसी के पौधे घर में लगाओ, दूसरी वनस्पतियों के घर के आसपास लगाइए, अलग अलग रोगों के हिसाब से वनस्पतियों का वर्णन कर दिया। तो हमारे ऋषि लोग कितने वैज्ञानिक थे, कितना उनको बोध था, यानी हमने उसको सहजता से लिया। और तुलसी माता भी घर में आ गई तो हमने, ठीक है, उसकी रक्षा के लिए रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, पर पूजा का अर्थ यह है कि उसका हम सदुपयोग कर सकें। वो भाव तो गायब हो गया। तुलसी जी घर में आ गई तो पूजा की साधन बन गई, प्रयोग हम भूल गए, और नहीं तो हमने सोचा फिजूल का काम है, इसको क्या करना है घर में लगा करके। दोनों तरह से उस वैज्ञानिकता से हम परे हो गए। तो हमारे ऋषियों को पहले पता था। तो अब रिसर्च हो करके लोग कहते हैं कि नहीं, ये इस तरह से लाभकारी है, तो फिर हमारी आंखें खुलती हैं अलग अलग तरह के ऑर्किड्स के विषय में, दूसरे पेड़ पौधों के विषय में। पर यदि 24 घंटा ऑक्सीजन देने वाली, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, हमने स्वयं प्रयोग करके देखा है। कभी आप देखना भी, यदि किसी गांव में किसी के घर में तुलसी के पौधे हों और गांव में कोई बीमारी वगैरह फैली हो ना, यदि आप बीमार होने की रेशो भी आप देखेंगे, उनके घर में बीमारियां कम होती है जिनके घर में तुलसी आदि पौधे लगे होते हैं। और दूसरी बात, आजकल हम, ठीक है, 21वीं सदी में जा रहे हैं, हम 21वीं सदी में जीने वाले लोग हैं। लोग कहते हैं ये विज्ञान का युग है, कोई कहता है कि यहाँ पर बहुत उन्नतशील समय है, परंतु धर्म के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर हम कई बार बहुत तरह के पाखंड में, ढोंग में, अंधविश्वास में, भ्रम में, भय में रहते हैं। तो हमारे लिए बहुत तरह के समाधान लेकर के खड़े हो जाते हैं। कोई कृपा बरसा रहा है, कोई मंत्र दे रहा है, कोई जो है ज्योतिष की कहानी सुना रहा है, कोई तंत्र मंत्र बता रहा है। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं सबकी चुटकुले सुना सकता हूँ आपको, पर मैं इतना ही बता रहा हूँ कि उन सब चीज़ों से समाधान होने वाला नहीं है, क्योंकि दुनिया में शॉर्टकट कोई रास्ता नहीं होता है, ये ध्यान रखना। दूसरी बात, यदि इन चीज़ों से ही सारा समाधान हो जाए, सारे ग्रह चढ़ाने और उतारने लग जाए, तो परमात्मा का काम खत्म हो जाएगा, फिर सारी दुनिया ही अपना काम लेकर के लग जाएंगे। तो उसके लिए अच्छा है, कुछ भी बिगड़ा हुआ है ना, आप, मैं कहता हूँ कि तुलसी का पौधा घर के आसपास लगा लो। यदि आपका मियाँ बीवी में झगड़ा भी हो ना, देख लेना ट्राई करके, 7 दिन उस गमले को घर के पास में रख लेना, फिर नोट करना कितना आपस में प्रेम बढ़ा, कितने घर में शांति रही। 7 दिन उसको उठा करके दूर रख देना, फिर देख देना कि 7 दिन में कितना फर्क रहा। रिसर्च कर लो आप अपने आप ही, आपको पता चलेगा। ये छोटी छोटी बातें हैं पर बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही विज्ञान से युक्त बातें हैं। ये छोटी सी बात मैंने कही, तो इसलिए कहा कि अन्न भोजन से पहले थोड़ा जल पीने से भूख की वृद्धि होती है। और भोजन के, यदि वो शुष्क भोजन हो जिसमें जल का अंश कम हो, ऐसा भोजन हो तो मध्य में थोड़ा जल का पान करना चाहिए, परंतु भोजन के बाद जल का सेवन नहीं करना चाहिए। परंतु बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हाँ, खुश्क भोजन हो, बड़ी खुश्की लग रही हो तो बाद में भी थोड़ा सा जल ले सकते हैं, पर ये नहीं कि खाना खा लिया और गटागट ऊपर से 1-1.5 गिलास पानी चढ़ा गए। ये बहुत गलत है, उससे बहुत सारे
बीमारियां होने की संभावना रहती है। तो ये आयुर्वेद के में ऋषियों ने वर्षों पहले बता दिया था हमको, हजारों वर्ष पहले। हमको इनको समझना चाहिए। तो वो कहते हैं कि यदि भोजन के बीच में यदि ज़्यादा पानी पी लिया तो क्या होगा, कहा कि इंडाइजेशन होगा, ग्लानी होगी, एक तरह से बेचैनी होगी, आपको चक्कर आ सकता है, या आपको कोई भी गैस्ट्रिक या इंडाइजेशन की कोई भी परेशानी हो सकती है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये भोजन कुतूहलम में जितने भी भोजन संबंधित चीज़ें हैं, ये इसमें काफ़ी विशद वर्णन था। तो ये प्राचीन ग्रंथों को इकट्ठा कर करके हमने इसके ऊपर काफ़ी काम करने का प्रयास किया। एक ये है, ये अजीर्णामृत मंजरी, ये भी भोजन के संदर्भ में ही है। यह पुस्तक भी ये एक श्री काशीनाथ जी के द्वारा लिखित है। ये भी कई 100 वर्ष पुरानी पुस्तक है। ये प्राचीन काल में इसका काफ़ी नाम था, परंतु अभी ये बीच में लुप्त प्राय ग्रंथ ये नहीं था। तो हमने इसको, ये विविध तरह के आप देखेंगे दूर से शायद नहीं, इस तरह की पांडुलिपियाँ होती हैं संस्कृत की, जो बहुत मुश्किल से कोई पढ़ पाता है। और उन पांडुलिपियों को इकट्ठा कर करके, इनको शुद्ध करके, इनको हिंदी करने का काम हमारे साथ एक छोटी सी टीम है। आचार्य विजयपाल प्रचेता जी हैं, कुछ गुरुकुल की बहनें हैं, सविता जी वगैरह लगी हुई हैं, और कुछ 1-2 भाई लोग हैं, वो मिलकर के हम इस काम को कर रहे हैं। तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस समय पर भी इन्होंने इतने अद्भुत अद्भुत वर्णन किया हुआ है। अब ये आजकल वैद्यों को भी, इनको भी शायद पता ना हो, जो विरुद्धाहार की बातें हैं, हालांकि हमारे प्राचीन कई ग्रंथों में वर्णन है, तो इसके विषय में इसमें बहुत सुंदर वर्णन है, बहुत सुंदर, कि किसके साथ क्या खाना चाहिए, किसके साथ क्या नहीं खाना चाहिए, और क्या खाने से किसका पाचन होता है। तो प्राचीन काल के हिसाब से ये बहुत सुंदर से है। पनसे कदलम कदले च घृतम घृतपाक विधावपि जम्भरसः तदु पद्रव शांतिकरम लवणम लवणे च पित तंडुलवारी परम। ये कि कटहल खा करके यदि अजीर्ण हो गया हो, क्योंकि बंगाल आदि में, बिहार में, या कुछ साउथ में भी, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु में ना पके हुए कटहल खाते हैं। इधर तो खाते नहीं है, इधर तो उनको लगता है कि कोई पका हुआ कटहल भी खाने की चीज़ होती है क्या। यहाँ लिख रखा है आयुर्वेद में, यदि पका हुआ कटहल खा करके यदि पेट भर गए, यानी अजीर्ण होने लगे, तो बोले केला खिला दो। देखो मज़ेदार बात है, यानी पहले से पेट भरा हुआ है, ऊपर से केला खिला दो। अच्छा, केला खाएगा तो फिर वो खा करके ज़्यादा खा गया तो फिर और अजीर्ण हो जाएगा। उसको हजम करने के लिए क्या खिला दो, बोले जी थोड़ा सा घी पिला दो। अच्छा, बोले फिर अजीर्ण हो गया तो क्या करें। आप सोचोगे जी ये तो जीर्ण को ठीक करने में इतने पदार्थ खिला दिया जा रहा है कि वो तो एक पेट और भर जाए। उसके बाद क्या करा दें, बोले जम्बीरी नींबू का रस पिला दें थोड़ा सा, ये उपयोग होता है। तो इस तरह से जम्बीरी रस से फिर और गड़बड़ हो गया तो क्या करें, बोला थोड़ा सा लवण खिला दो, सेंधव लवण जो है वो शांत कर दो। और बोले उस लवण से भी गड़बड़ हो गई तो क्या करें, तो बोले तंडुल जल, जो चावल जो पहले उखल में कूटा जाता था, उसका बिना पॉलिश वाला चावल को थोड़ा सा पानी में भिगो देते हैं, तो तंडुलोदक कहते हैं। तंडुलोदक का मतलब होता है चावल का पानी, उसको पिला दें तो वह जो है लाभकारी होता है। ये एक सही प्रयोग है। यदि आप देखें कि फिर उसको हजम करने के लिए कुछ चाहिए नहीं, तो ऋषियों को यह पता था कि किस तरह से इस अजीर्ण को, यदि कहीं दोष हो गया है तो कैसे ठीक करें। आज इसके ऊपर बहुत रिसर्च होने की ज़रूरत है, बहुत सारा कुछ करने की जरूरत है। इसी तरह से क्या खाने पर क्या किस चीज़ से पच जाता है। बटावे वे सवारे लवंगे न फेनी शमम परपट सिंग्रुविजे न याति कणा मूलतो कंडुका पुपसटादि पाको भवे सस्कुली मंडयोश्च। ये जो एक सिंपल सा कि यदि आप उड़द से, मूंग की दालें आदि से जैसे बनाते हैं ना वो बड़े, तो उसमें क्या करें, उस बड़े को खाने से यदि थोड़ा सा लौंग या पापड़ से भी यदि थोड़ा सा ले लें, वो पच जाता है। और पिपली मूल से, जो पिपली एक आयुर्वेदिक दवाई होती है, यदि लड्डू आदि से यदि अपच हुआ है तो पच जाता है। तो इस तरह से किसके साथ क्या लेने से क्या हजम हो सकता है, किसके साथ क्या खाना चाहिए, किसके साथ क्या नहीं खाना चाहिए, ये सारी चीज़ों को इस आयुर्वेद के प्राचीन काल से हजारों वर्ष पहले ऋषियों ने कहा था। ये भी इस तरह का इसमें वर्णन है। ये इसी तरह से ये आयुर्वेद महोदधि में भी ये भी बहुत प्राचीन ग्रंथ है, इसको सुषेण निघंटु के नाम से भी जानते हैं। ये जो है यह भी लगभग
1200 साल पुरानी पुस्तक है जो अब हमने कर दिया। और कि इसके अंदर जैसे दूध है उसके क्या गुण हैं, फल हैं उनके क्या गुण हैं, किसके साथ क्या खाना चाहिए, इस तरह का वर्णन है। ये भी भोजन के संदर्भ में ही है। ये मैंने इसलिए थोड़ी सी ये चीज़ें मैं लेकर के आया जो आपको बता दूं। और दूसरी बात, इन सारी बातों को संक्षिप्त में मैंने ये अलग अलग किताबों से, ये आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य के अंदर सब कुछ है पथ्य के विषय में। और ये बिल्कुल छोटी सी किताब है, इसके अंदर भी हमने ये प्रयास किया है कि आयुर्वेद की इन सारे ग्रंथों का जो भी सार हो सकता है, क्योंकि अन्नमयी प्राणः ऐसा कहा गया है कि जो प्राण है हमारे शरीर को, हमारे देह को चलाने वाले जितने भी द्रव्य हैं, जितने भी पदार्थ हैं, उनमें से मुख्य अन्न है। तो आहार के विषय में हमको बहुत सावधानी की आवश्यकता है, आहार के विषय में ज्ञान की आवश्यकता है, क्योंकि जो देह चलता है वो आहार से चलता है। और हम दुनिया में जो कुछ भी करते हैं वह आहार के लिए करते हैं। तो यह आहार को हम ठीक रखें। और इतना भी कहा है कि एक दूसरी बात, हमारे जो भोजन की विधा है आजकल बहुत गड़बड़ है। आयुर्वेद में तो ऋषियों ने लिखा था काल भोजनम आरोग्य कराणाम, कि समय पर भोजन करना, कब भोजन करें, कैसा भोजन करें। आयुर्वेद का बहुत सारा वर्णन, क्योंकि आयुर्वेद की जब बात आती है तो हम ऐसा मानने लग जाते हैं कि आयुर्वेद मतलब कोई जड़ी बूटियों का और दवाइयों के बात करने वाला जो विधि है या विधा है या विद्या है उसको हम आयुर्वेद मानने लग जाते हैं। वैसे आयुर्वेद की मैं बात करूं तो आयुर्वेद के विषय में जो सबसे बड़ा जो क्षेत्र है आयुर्वेद का वह है स्वस्थ वृत्त। स्वस्थ वृत्त क्या है? वहां दवाइयों की बात नहीं है, वहां स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम है, कि हम बीमार ही ना पड़ें। ये आयुर्वेद का पहला सिद्धांत है कि हम बीमार ही ना हो। इसके लिए जितने भी उपाय किए जाते हैं ये आयुर्वेद में ही बताया गया है। इसीलिए हमको यह प्रयास करना चाहिए। और आयुर्वेद में इसीलिए ऋतुचर्या, आहारचर्या, दिनचर्या, इन चर्याओं का बहुत विशद वर्णन है। हम कैसे सोएं, कैसे उठें, कैसे स्नान करें, यानी नहाने से लेकर के, वस्त्र धारण करने से लेकर के, जूते पहनने से लेकर के और आपके चलने फिरने तक की बातें, बोलने तक की बातें आयुर्वेद में बताई गई हैं। उसी तरह से हम परंपरा से ही, हमारे यहाँ जो हमारी सांस्कृतिक परंपरा है, परिवार की जो परंपराएं हैं वो आयुर्वेद के अनुसार काफ़ी कुछ परंपरा में ही है। हमको यह पता नहीं है कि ये परंपराएं कहाँ से चली आ रही हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये परंपराएं ये आयुर्वेद से चली आ रही हैं, हमारे शास्त्रों से चली आ रही हैं। तो उनको विकृत होने से बचाने के लिए कम से कम थोड़ा थोड़ा सा आयुर्वेद को हम सब पढ़ें और जानें। इसी विषय में एक छोटी सी बात मैं और बता देना चाहता हूँ। ये एक अद्भुत चीज है, इसकी इंग्लिश भी है, यह इसकी हिंदी भी है। ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। जब आयुर्वेद की बात आती है, मैंने देखा पूरी दुनिया में, सिर्फ भारतवर्ष की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरी दुनिया में जो आयुर्वेद को भी नहीं जानते होंगे वो भारत के मसालों को जानते हैं। भारतीय मसाले वो दुनिया में बहुत प्रसिद्ध हैं। और यदि हम भारतवर्ष की बात करें, जितने व्यंजनों में विविधता इस देश में है पूरी दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। आप इतना भी फर्क होता है, हमने तो ये देखा कि यदि आप एक ही गांव में 2 घर का भोजन करोगे, द्रव्य तो वही है, बनाने का ढंग बिल्कुल अलग मिलेगा आपको। और जब अलग अलग चीजें बनाई जाती हैं तो अलग अलग चीजें बनाते हैं तो और अलग स्वाद रहता ही है। तो हमारे यहाँ उस क्षेत्र के जलवायु के हिसाब से, या कई सारे भोजन आपने देखा होगा कुछ पर्वों के हिसाब से बनते हैं, कुछ सर्दी में बनते हैं, कुछ गर्मी में बनते हैं। तो ऋतु के हिसाब से ये आयुर्वेद की विधा थी। तो जो मैं बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ मेरी माता बहनें भी बहुत बैठी हुई हैं, आप आजकल क्योंकि बने बनाए मसाले बाजार में मिलते हैं, उठा करके ले आते हैं और आप मसाले, सब्जी मसाला, चाट मसाला, पकौड़ा मसाला, कड़ी मसाला, सांभर मसाला, सब मसाले जो मिल जाते हैं। परंतु यदि आप घर में बनाने के लिए प्रयास करें, उन मसालों के अंदर जो इंग्रेडिएंट लिखा हुआ है फार्मूला, यदि आप उसको नोट करके यदि आप बनाना चाहेंगे तो कभी बनेगा नहीं। शायद हो सकता है कि कुछ लोगों ने ट्राई भी किया हो।
आप कहेंगे कि जो क्यों नहीं बनेगा, वो इसलिए नहीं बनेगा, जो फॉर्मूला उन्होंने यूज किया होता है उसमें लिखते नहीं है। नहीं तो सारे आप घर में बना लोगे ना, उनके लिए क्यों छोड़ोगे आप? हो सकता है कुछ ने ट्राई भी मारी हो, कुछ समझदार माता बहनें होती हैं, नहीं चलो हम अपने घर में बना लेते हैं। अच्छा, यदि घर में मसाले बनाने की बात करें, कुछ कुछ है परंपरा से दादी नानी के नुस्खे, कुछ मसाले तो बन जाते हैं पर बाकी मसाले नहीं बन पाते हैं। तो पतंजलि ने एक और जिम्मेदारी ले रखी है, ठेका ले रखा है। हमने कभी किसी विद्या को छिपाया नहीं, हमने कभी यह नहीं सोचा अब आंख की हमारी एक दिव्य दृष्टि है। बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला था, एक महात्मा ने, एक संत थे, उन्होंने हमको दिया था। हमने उसको, श्रद्धेय स्वामी जी ने, क्योंकि हम बनाते थे उसको, पतंजलि दृष्टि के नाम से अभी भी बनी बनाई मिलती है। उसमें क्या है? उसमें अदरक का रस है, सफेद प्याज का रस है, नींबू का रस है, एक एक भाग, और इतनी ही मात्रा में शहद है। ये 4 ही चीजें उसके अंदर। जब हमने बता दिया तो लोग हमको कहने लगे, बोले जी आपने बता दिया तो लोग तो अपने घर में बनाएंगे, खरीदेगा कौन? आप विश्वास कीजिए, हजारों हजारों लोग घरों में बनाते हैं, परंतु जो हम बनाते थे वो तो ज्यादा बिकनी शुरू हो गई। तो हमको छिपा करके उस विद्या को वो नहीं करना है। तो ऐसे जब मैं बात कर रहा हूं मसालों के लिए, आयुर्वेद वाले बच्चे बैठे हैं, आप लोगों को भी आयुर्वेद का पता है। आयुर्वेद में सब भोजन के ग्रंथ, आहार के ग्रंथ सब इकट्ठे कर डाले मैंने। जितने भी ग्रंथ हैं प्राचीन, हमने उनको देखा। प्राचीन आयुर्वेद में मसालों का वर्णन तो है, मसालों का वर्णन औषधि के रूप में है। मसालों का वर्णन कुछ कुछ स्वाद के वृद्धि के लिए, सुगंधि की वृद्धि के लिए भी लिखा है, पर जिस तरह के मसाले आज हम प्रयोग करते हैं उस तरह से कहीं पर भी वर्णन नहीं है। तो हमको लगा कि अभी, क्योंकि पतंजलि के भी मसाले आप लोगों ने प्रयोग किए होंगे, पतंजलि में भी मसाले हैं, तो मैं ले करके मसाले का एक एक फार्मूले को ले करके अपनी तौलने का सामान और अपने डिब्बे ले करके मैं लगा रहा। बहुत काफी कुछ हमको परिश्रम करना पड़ा। करते हुए हमने पतंजलि के मसाले से भी बढ़िया, यानी कि 1-2 जब ये मैं फार्मूला तय कर रहा था तब हमको अपने मसालों को भी इसके हिसाब से बनाना पड़ा। उन मसालों को इकट्ठा करके मैंने सारा फार्मूला एक जगह पर, इसके अतिरिक्त आपने और देखा होगा एक हमारे द्रव्य और हैं, वो भी लोग बहुत छिपाते हैं और बनाते भी बहुत वो करके, जैसे हींग पेड़ा, जीरा गोली, हरड़ बटी, हरड़ दाने, वो घर में भी बना सकते हैं। ये भी बहुत सीक्रेट फार्मूला है पतंजलि का, बहुत बड़ा इसका हमारे यहाँ से बहुत लोग खरीदते हैं बिना एडवर्टाइजमेंट के। यदि सबसे ज्यादा कोई चीज बिकती है तो मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ, पतंजलि में बहुत थोड़े लोगों को पता हो शायद, और आप लोग भी ले जाते होंगे। कभी आपने, श्रद्धेय स्वामी जी बाकी चीजों को लेकर के बैठे होते हैं पर उसको द्रव्य को कभी लेके नहीं बैठे होते हैं। एक दिन महाराज जी ने पूछा कि ये बिकता भी है? तो उसने कहा जी ये तो इतनी बनाते हैं कि बना भी नहीं पाते हैं। तो वो आइटम में से है, जैसे ये है ना, सोधी हरड़ हो गई, नींबू मेथी हो गई, जीरा गोली हो गई, जल जीरा हो गया, हींग पेड़ा हो गया, हींग गोली हो गई, खट्टा मीठा छुआरा हो गया, अनारदाना गोली हो गई, अनारदाना चूर्ण हो गया, ये सारी चीजें। तो उनके जो फार्मूले थे, सुनो आपके लिए काम की बात है, तो सारे मैंने इकट्ठे किए। करने के बाद में मैं बैठा, 1-2 विद्वान हमारे सहयोग के लिए बैठे। प्राचीन शैली में, जैसे ऋषि महर्षि लोगों ने, एक तरह से मैं कह सकता हूं कि आयुर्वेद का ये सबसे अर्वाचीन शास्त्र है। पूरी प्राचीन शैली में जैसे श्लोक बनाए जाते थे, हमने इसको श्लोकबद्ध कर दिया। यानी पहले फार्मूले ठीक करे, उसको मैंने हिंदी में लिखा, हिंदी में लिख करके उसको संस्कृत श्लोक बनाया, फिर संस्कृत आपके तो काम आना नहीं था, फिर उसको हिंदी कर दी, यानी संस्कृत में से फिर हिंदी कर दिया। तो इसका फिर हमने संस्कृत में से इंग्लिश वाला संस्करण भी है, दोनों। तो ये दुनिया की पहली पुस्तक है, छोटी सी है, परंतु सारे मसाले और जो मुखवास और जो चटपटे हैं, 21 नुस्खों का यह पुस्तक भी, ये पतंजलि योग, यानी सारे पतंजलि आयुर्वेद के मसाले। और मैं आपको बता देता हूं, मैंने एक काम और किया, यदि आप इसमें देखोगे, सारे मेरे पतंजलि के मसाले के भी फोटो लगा दिए, घर में बना लो।
दोनों चीजें, पतंजलि के मसाले कितने शुद्ध हैं वो भी आपको पता चलेगा, और सही में ये डला है कि नहीं डला है। पतंजलि के मसाले का डिब्बा रख लेना और ये घर में बना लेना, वही बंद करके मिलेगा आपको। टाइम नहीं है तो खरीद लेना, टाइम हो तो घर में बना लेना। तो ये काम भी हम कर रहे हैं, ये मिल जाएगी। जितने भी सब किताबें वगैरह चाहिए ना आपको, फेज 1 में वहां पर बुक स्टॉल है। ये आहार रोचन, ये संस्कृत नाम मैंने रखा आहार रोचन, वो इसलिए रखा, आहार का मतलब आहार, रोचन का मतलब जिससे उसकी रुचि बढ़ जाए, स्वाद बढ़ जाए, भूख बढ़ जाए और आनंद आ जाए खा पी करके। तो ये आहार रोचन है, छोटी सी किताब आप ले सकते हैं। तो इस तरह के कार्य हम लोग कर रहे हैं। थोड़ी सी बात मैंने सोचा आपको बता दें, तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं लास्ट में। देखो, बीमारी के हिसाब से एक एक बीमारी की चर्चा की जा सकती है, तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि प्रयास करिए हम बीमार ना हो। यदि बीमारी हो गई है तो आप प्रयास करिए कि योगासन प्राणायाम के द्वारा, अपने आहार को ठीक करने के द्वारा आप ठीक कर लें, क्योंकि बीमारी जो है वह भयभीत होने से नहीं जाती है, बीमारी उपाय करने से जाती है। इसलिए कोई भी बीमारी है आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है। क्षमा करना, कुछ एलोपैथिक चिकित्सक बंधु बैठे होंगे, मैंने देखा कि एलोपैथिक डॉक्टर बीमारी से सामान्य जनता से भी ज्यादा भयभीत होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये बीमारी बिगड़ जाएगी तो फिर ये होगा, फिर ये होगा तो ये हो जाएगा। उनको पहले से बोध होने लगता है। हमको थोड़ा प्रकृति के साथ जुड़ना है, बीमारी को भी ठीक रखना है, रोगी हमको नहीं रहना है, परंतु भयभीत होकर के नहीं जीना है, भय में नहीं जीना है, भ्रम में नहीं जीना है। यही प्रयास पतंजलि का है। जितने भी इस देश के लिए, संस्कृति के लिए, जितने भी इस देश की जनता के लिए हित हो सकता है, पतंजलि पूरी तरह से, पूरी ताकत के साथ लगा हुआ है। बहुत सारी गतिविधियां हम कर रहे हैं और रिसर्च के लिए भी बहुत बड़ा सेटअप हम लोगों ने बनाया है। जड़ी बूटी के लिए, गायों के लिए, अनुसंधान के लिए, प्रोडक्ट के माध्यम से, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, तो सभी कार्यों में हम लगे हुए हैं आप सबकी सेवा के लिए। आप सब लोगों की शुभकामनाएं हैं, आप सबका प्यार है, आप सबका अपनापन है, जिस कारण से हम पूरी उत्साह के साथ, पूरी ताकत के साथ जुटे हुए हैं। तो पुनः मैं आप सबको, क्योंकि मेरा भी मन करता है मैं आप लोगों से मिलूं, सच बताऊं, आदमी तो इकलौता हूं, सुबह से शाम तक लगा रहना पड़ता है। तो इतना ही समझिए, जहां भी हम लगे हैं, हम आप सबके लिए लगे हुए हैं। हम किसी दिन छुट्टी नहीं करते हैं और किसी दिन कहीं हम जाते नहीं हैं। जहां भी मिलेंगे कुछ काम करते हुए मिलेंगे, और वो काम क्योंकि अपने लिए कुछ करना शेष है नहीं, तो ये समझिए हम आपके लिए लगे हैं। इतनी ही बात है और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबको बहुत बहुत मेरा प्रणाम। ओम।